करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ठांड भयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला। वह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नैक न आने। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गौर मणि मठ भूल न माने। तीरथ दान दया दत्त संजम एक बिना न एक पछाने। पूर्ण जोत जगत जगह कट में तब खालस ताहे न खालस जाने। गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दुहेला। वह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। जुगो जुग अटल चबर छतर तखत दे मालिक साह। सतगुरु धन 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 गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, आप सारे धनता दे पात्र हो। खालसा जी का साजना दिवस मनाउंदियां होइयां गुरु कीर्ति का आनंद कीर्तन राही माणिया। उस तो बाद राजनीति के कुछ सज्जन इत्थे आए। गुरमुख प्यारिओ, मैनू माफ़ कर देना, जिन्ने भी बुलारे बोल के गए ने उन्होंने व्यक्तियों को संबोधन किया है, पर बड़े अफसोस नाल मैनू कहना पै रहा है, असी सब तो पहलों अपने इष्ट अपने गुरु शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सब तो पहलों याद करते हैं। पर अज ये सब जगह ही हवा चल गई है कि असी अपने गुरु नालों संगत नालों, क्योंकि भाई गुरदास जी ने हुणे मैं डंडौत दे विच भी बेनती की, गुर संगत कीनी खालसा। गुरु नालों संगत नालों बहुत तरजीह राजनीतिक लोगों को देने। असी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आनंदपुर क्यों छड्डना पिया? कारण तो यही सी ना। पर अज बहुता ये रुझान बन गया है। सो उस खालसे का अज साजना दिवस है जिस खालसे लिए गुरु पातशाह ने कहा सी, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा। जदों ये न्यारा होके तुरेगा ना, मैं सारी दुनिया का प्रताप इनू दे दियांगा। पर एक शर्त रख दी, जब ये गहे विप्रन के रीत
मैं ना करूं इनकी प्रतीत, पर आकीसी जदों ये विपरीत रीत चलेगा मैनू इहदे ते विश्वास नहीं होना। तो खैर आओ गुरमत विचारां दी प्रारंभता करिए। बीबियां दे चरणों 'च मैं बेनती करा, चुप दा दान बख्शिश करो। पिछों बीबियां दी आवाज़ आ रही है, बुलारे दा ध्यान उखड़दा है। तो आओ मैं गुरमत विचारा शुरू करा। इस तो प्रथम सतगुरां द्वारा बख्शी हुई फतेह प्रवान करते हुए आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस खालसे का अज आप साजना दिवस बना रहे हैं ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस खालसे लिए पता की उपमा की, क्या खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूं निवास। खालसा मेरा खास रूप है, खालसा मेरी शोभा सीला। ते इतों तक कह दिता खालसे के हो सद सद संगा। इतों तक कह दिता खालसा मेरा मात पिता सुखदाई। पूछया पातशाह तुसी खालसे की इन्नी उपमा कर रहे हो ते इस खालसे के इन्ने गुण ने ते तुसी अपना अंग संग कह दिता है, खालसा मेरा खास रूप कह दिता है। ते गुरु पातशाह जी ने जो अज दे दिन ये खालसा साजिया, इनू आप विसाखी के नां ते जानते हैं, क्योंकि विसाख का अज पहला दिन है। विसाख के महीने का अज पहला दिन है, इस करके असी विसाखी के नां ते जानते हैं, पर असल दे विच साडे लई एक खालसा साजना दिवस है। तो गुरमुख प्यारिओ ये विसाखी का संबंध केवल खालसा साजना दिवस के नाल नहीं है। हुणे एक सज्जन अधूरियां बातां कह के गए ने। गुरमुख प्यारिओ केवल ते केवल एक खालसा साजना दिवस के नाल इसका संबंध नहीं है। धन गुरु गुरु नानक पातशाह जी का आगमन भी विसाख के महीने का है, पर वक्री गल है हालातां दे चलदियां उस समय कत्तक के महीने दे विच कत्तक की पूर्णमासी नूं मनाउणा शुरू हो गया। वो पिरत पै गई, वो तुरिया आ रहा है। उस तो बाद धन गुरु गुरु नानक पातशाह ननकाना साहब तो चल के बेबे नानकी दे घर सुल्तानपुर लोधी आए और उत्थे उन्होंने 13 तोलिया। और जदों वेई नदी विच गए और जदों 3 दिनों बाद बाहर आए तो उत्थे उन्होंने एक गल ऐलानिया कही सी, ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड पराण। और काजी ने जदों शक किया कहा तुसी हिंदू ते नहीं मुसलमान नहीं, ते जे तुसी मुसलमान हो ते आओ साडे नाल नमाज पढ़ लो। ते धन गुरु गुरु नानक पातशाह जी ने जो उदासियां कीतियां संसार नूं तारन लई, सारे सादे बादे संसार नूं तारन लई जो इथों उदासियां शुरू कीतियां, ये उदासियां भी पहले विसाख नूं विसाखी वाले दिन ही शुरू कीतियां। तीजी उदाहरण ते धन गुरु गुरु अंगद देव पातशाह दूजे गुरु नानक दा आगमन भी विसाख के महीने का है। चौथी उदाहरण जो गुरु अमरदास पातशाह जी ने नगर वसाया गोइंदवाल साहब, गोइंदवाल दे अंदर जो बौली साहब का निर्माण गुरु अमरदास पातशाह जी ने किया और गुरु रामदास पातशाह जी ने टोकियां ढो के उत्ते सेवा की। और इस बौली का जो कड़ टुटा वो भी विसाखी वाले दिन टुटा।
फिर गुरु अर्जन देव पातशाह जी का आगमन भी विसाख के महीने का है। ते जदों 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने दिल्ली बंगला साहब गुरुद्वारे जिथे अज सुशोभित है, इथों जदों हुक्म किया सी बाबा बसे ग्राम बकाले, ते ओ दिन ओ भी दिन विसाख दा सीगा। सो गुरमुख प्यारिओ, ये विसाखी कोई साडी निरापुरा खालसा साजना दिवस के नाल संबंध नहीं है। ये गुरु नानक पातशाह दी समय तो ही एक विसाख दे नाल साडा संबंध तुरिया आउंदा है। हुण धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह विसाख का दिन इसलिए विसाखी का दिन इसलिए चुनिया। इस दिन विसाखी वाले दिन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जदों खालसे की साजना की ते समा आ गया गुरु तेग बहादुर साहब का। हुण जदों हिंद ते जुल्म होण लगा, गुरु तेग बहादुर साहब की जदों शहादत हुई चांदनी चौक दिल्ली, बीबियां दे चरणों च मैं पहलों आरंभ दे विच बेनती की है, या तो तुसी मेरी गल सुन लो तो जां मैं 10 मिनट 15 मिनट चुप कर जाना, तुसी अपनियां गल्लां कर लो। बुलारे दा ध्यान तुहाड़ियां गल्लां विच होवे कि मैं अपनी गल करां। तुसी इत्थे गुरमत की गल कोई सीखण आए हो कि जां अपनियां गल्लां करन आए हो। अपनियां गल्लां तुसी घर कर लिया करो ना, समा हुंदा है लंगर छकण तो बाद गल्लां कर लेना। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी का जदों शहादत हुई, शहादत होने तो बाद भाई जैता जी दिल्ली चांदनी चौक तो गुरु तेग बहादुर साहब का शीस लैके जदों आनंदपुर साहब पहुंचते ने, ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने घुट छाती नाल लाया और ऐलानिया किया, रंगरेटे गुरु के बेटे, क्योंकि तू पुत्र वाला रोल अदा किया है। क्योंकि पिता जदों इस संसार तो चला जाए, संसार तो कूच कर जाए, उहदे शरीर नूं संभालना, मिट्टी नूं संभालना पुत्र की जिम्मेदारी है। ते रंगरेटे गुरु के बेटे भाई जैता जी, तू पुत्र वाला रोल अदा किया है। तू शीस जफर जाल के अपने अपने उत्ते कष्ट झल के दिल्ली तो शीस चुक के लिया, ते इसलिए तू पुत्र वाला रोल अदा किया है। खिताब दिता रंगरेटे गुरु के बेटे। ते फिर पूछया, जैतिया एक गल दस कि जदों गुरु पिता की शहादत हुई कि उदों दिल्ली के अंदर कोई सिख नहीं सी, कोई हा दा नारा मारन वाला नहीं सी। ते जैते ने कहा, गुरु पिता जी उस वक्त भावें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की आयु केवल लगभग 9 साल की सी, पर गुरु नानक दे गद्दी दे वारिस सन। और पूछिया सी जदों गल कि कोई सिख नहीं सी उत्थे, कोई हा दा नारा मारन वाला नहीं सी, ते भाई जैते ने कहा, सिख ते बड़े होणगे पर की पता लगदा सी कौन सिख है ते कौन दूजे धर्म वाला। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जदों उन्हां दा उस वक्त नाम गोबिंद राय सीगा, ऐलानिया किया, ऐसा खालसा ऐसा सिख सजा देंगा जिहड़ा लखां करोड़ां दे विच भी नवेकला नज़र आएगा, अलग नज़र आएगा, न्यारा नज़र आएगा। ते भाई वो जो वार्ता हुई है भाई संतोख सिंह चूड़ामणी ने सूरज प्रकाश ग्रंथ दे विच हूबहू अंकित की है। श्री गोबिंद जी सुनकर ऐसे, श्री गोबिंद जी सुनकर ऐसे गर्जत
बोले जलधर जैसे, जलधर का अर्थ होता है बदल, कि जिवें बदल गरजदे ने। गोबिंद राय जी ने जदों ये बचन सुने कि सिख ते उत्थे बहुत होणगे, पर की पता लगता सी श्री गोबिंद सिंह सुनकर ऐसे गरजत बोले जलधर जैसे, ते उदों गज के जदों बोले पंथ एक निराला सजाऊं, ते वो पंथ निराला सजाउण दी गल कीती। और वो दिन जिहड़ा उन्होंने ये गल कही सी, वो अज दे दिन 30 मार्च सन 1699 वाले दिन आसा दी वार दे कीर्तन तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नंगी शमशीर लैके स्टेज ते आए और सिरां दी मंग कीती कि मैनू सीस दी लोड़ है, सिर दी लोड़ है। कोई योद्धा है जिहड़ा सीस दवे। ते सब तो पहलों लाहौर निवासी भाई दया राम खत्री उठे, सच्चे पातशाह इस्लाम दे अंदर तब्दील होण नालों ते चंगा ये है कि मैं तुहाडी शमशीर दे नाल अपने आप नूं कुर्बान कर दिया। ते गुरु पातशाह जो स्टेज के पिछे तंबू लगा सीगा उत्थे लै गए। शमशीर चलण की आवाज़ आई, गर्जवी आवाज़ आई और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फिर दोबारा स्टेज ते आए, खून नाल लिबड़ी हुई तलवार लैके फिर सिर दी मंग कीती। फिर धर्मदास हस्तिनापुर निवासी, फिर हिम्मत राय, फिर मोहकम राय, फिर साहिब चंद, इस तरह वारी वारी सारे आए और सारिया ने वारी वारी शीस भेंट किते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बाहर स्टेज ते लिया के सुंदर बस्तर सजाए हुए खंडे बाटे की पौहल दिती और उन्होंने निर्जिंद लोगों को जीवनी बख्श दी, जीण का ढंग बख्श दिता। संसार दे विच इज्जत आबरू दे नाल जीण का ढंग बख्श दिता। गुरमुख प्यारिओ, असीं कह दिंदे आ ये खालसा ते गुरु गोबिंद सिंह ने सजाया, ये जीण का ढंग तरीका गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता, पर नहीं गुरमुख प्यारिओ, ये खालसे का जिहड़ा नींह पत्थर है ना, नवेकला जिहड़ा अलग रहन का जिहड़ा एक नवेकला जिहड़ा नींह पत्थर है, वो धन गुरु गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिया सीगा। जे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो अलग जे कोई उदाहरण देनी होवे ना, तो फिर उदाहरण आउंदी है भाई साहब भाई गुरदास जी की। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। निर्मल पंथ गुरु नानक पातशाह जी ने चलाया। फिर पातशाह जो सिद्धा नाल गोष्ठ हुई, फिर भाई साहब भाई गुरदास जी कहते सिद्ध शब्द जिती सिद्ध मंडली की तुस अपना शब्द पंथ निराला निराला पंथ कर दिता। ते गुरु नानक पातशाह जी ने कह दिता उस वक्त, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम, जेता किच खाए इज्जत गवा के जीना हराम है तेरे लिए। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अज दे दिन 30 मार्च सन 1699 नूं, उस वक्त 30 मार्च क्यों सीगी, अज 14 अप्रैल क्यों है? गुरमुख प्यारिओ, इहदा मैं आप जी के सामने खुलासा कर दिया ताकि आप जी नूं यह पता लग जाए उस वक्त 30 मार्च ते अज 14 अप्रैल क्यों है। ये एशियन देशों के विच ते अफ्रीकन देशों के विच ਇਹ तकरीबन 15-16 दिन का अंतर सी, भूगोलिक अंतर सीगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਗੋਲਿਕ अर्थ शास्त्रियों ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा
ਸਨ 1752 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਖਗੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਸਹੀ 1/4 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 1/4 ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ, 5 ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 5 ਰਹਿਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਔਰ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇਸ ਔਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇਸ। 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਦੂਜਾ ਜਗਤ ਝੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੀਜਾ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਇਤਿਆਦਿਕ ਖਾਣਾ, ਚੌਥਾ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰਪ ਪੁਰਖ ਗਾਮੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਔਰ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਹੁਣ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਫਾਲਤੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਰਹਿਤ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 5 ਕਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕੰਘੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕੜੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਸੁਹਾਗ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਲ
तन जड़ाई अपने लहां सुसज्जन टोल। पता की किया कि मेरे गुरु नूं, मेरे मुर्शद नूं किसी पक्षी दे, किसी जानवर दे, किसी पंछी दे खंभ चंगे लगते होण ते मैं अपने आप नूं वार के, अपना सिर वार के भी वो खंभ प्राप्त कर लवां और अपने तन ते जड़ लवां। पता की क्या, खंभ विकंदड़े जेला, मेरा शीश वार के जे कोई खंभ वो देंदा होवे, खंभ विकंदड़े जेल हाँ किन्ना सावी तोल, मैं अपने आप नूं वेच के भी वो लै लवां, किन्ना सावी तोल, तन जड़ाई अपने लहां सुसज्जन टोल, ते मैं सज्जन लभ लवां। गुरमुख प्यारिओ, मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है, आपां इह पुरब मनाउने आ, पर असीं इह भावना बहुत घट वीर भैणां लैके आउंदे कि असीं इत्थे कुछ सीखना है, असीं सीखण आउणा है, पर बहुतियां दा रुझान यही हुंदा है कि असीं मेले वर्गू इत्थे आउणे आ जां असीं इत्थे लंगर नूं प्रेफरेंस दिंदे आ ते जां असीं एक दूजे नाल गल्लां बातां करन इत्थे आउणे आ। गुरमुख प्यारिओ, मेरी ये चौथी हाज़री है इत्थे। मैं अगे भी शायद मैं तुहानूं एक गल कही होवे, दसी होवे कि गुरपुरब मनाउण दा साडा की मकसद होना चाहिए। मैं अगे भी गल करके गया तुहाडे कोल। मैं सन 1992 या 93 या 94 की गुरमत प्रकाश पुस्तक दे विच ये लेख पढ़िया सी, जग बीती हड बीती कालम दे विच। वो लिखारी लिखदा है मेरे नाल की वापरी। वो कहता है, लिखारी कहता है कि मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन ते लुधियाने जाण वास्ते आया, टिकट लैके प्लेटफार्म ते आ गया। जिस ट्रेन दे विच मैं सवार होना सी, उस ट्रेन वो जदों ट्रेन प्लेटफार्म ते आई, वो कहता कि मैं की वेखदा कि ट्रेन का जिहड़ा गार्ड साहब है ना, वो सरदार जी ने। कहता कि मैं सरदार जी कोल गया, पहलों फतेह बुलाई और बेनती की, सरदार जी जे तुहानूं इतराज ना होवे ते मैं आप लुधियाने तक आप जी नाल यात्रा कर लवां। उन्हें कुल्ली नूं इशारा किया, उन्हें कुल्ली नूं इशारा किया, इशारा करके और उहदे हाथ कुछ पैसे फड़ाए। कुल्ली गया, कुल्ली ने गार्ड साहब नूं टिकट लिया के दिती। वो लिखारी कहता है कि गार्ड साहब मैनू कहण लगे, आ लो टिकट, तुसीं हुण जिथे मर्जी बैठ के यात्रा करो। लिखारी कहता टिकट तो मेरे को है, टिकट तो मेरे को है, पर मेरा मकसद ये सी लुधियाने तक कुछ गुरु दियां बातां तुसीं मैनू सुनाओगे, कुछ गुरु दियां गल्लां मैं तुहानूं सुणावांगा, चंगा सफ़र कट जाएगा, गुरमत विचारां हो जाणगियां। और दूजी गल कि मैं प्रदूषण तो बच जावांगा। चलो गार्ड साहब एग्री हो गए, बह गए, गुरमत विचार शुरू हुई। लिखारी कहता कि मैं सवाल किया, गार्ड साहब मैं रेलवे के अधिकारी रिश्वत लैके लोगों तो पैसा लैके लोगों को यात्रा करवाते तो मैं वेखे ने, पर मैं ऐसा कदी नहीं वेखिया कि कोई अपने पल्लिओ पैसे दे के किसी को यात्रा करवाता होवे। केवल आप जी ऐसा क्यों? कहने लग गए कि लुधियाने रेलवे कलोनी दे विच असी गुरु नानक पातशाह जी का आगमन गुरपुरब मनाउणा सी। रेलवे कर्मचारियों की उत्थे मीटिंग हुई। मीटिंग दे विच सारिਆਂ ने अपने अपने रह दिते, इस तरह लंगर होवे, एक कुछ होवे, ये रागी बुलाओ, ये वगैरह वगैरह। और कहने लगा, एक सज्जन उठिया, उस सज्जन ने उठ के कहा हाथ जोड़ के कि ये सारा कुछ करो, मुबारक है, पर एक बेनती जे
गुरु नानक दा जो संदेश है, गुरु नानक दी जो गल है वो किते मन लो तां साडा गुरपुरब मनाया सफला है। गुरु नानक कहंदा है झूठ नहीं बोलना। गुरु नानक कहंदा है कि आ जीवन जीना किवें, इहदी जीवन जीण दी जाच सिख ला। किव सचियारा हुई है, किव कूड़े तुट्टे पाल, रोज असीं पढ़ी जाने आ, पर हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्म दे विच रहना चाहुंदे नहीं असीं। इसे लिए तो गल्लां हो रही सन, इसे लिए तो इन्ना नंबर हो रहा सीगा। सो गुरमुख प्यारिओ, सरदार अमर सिंह जी होना ने मैनू उस टाइम ते जदों इन्हां अनाउंस किया मेरा नाम उदों ते नहीं किया कि अद्धा घंटा, पर मैनू बैठिया किया सी अद्धा घंटा लाओ तुसीं, पर फिर भी 5-6 मिनट उत्ते हो गए ने। सो समा हो गया। आप सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, जे पुरब मनाउंदे हो, परसों इन्हां दा फोन गया मेरे कोल, असीं अपनी कलोनी दे विच मनाउणा सीगा, मना रहे अज उत्थे, मैं उत्थे हाज़री भरनी सी, पर मैं इन्हां नूं कहा मैं उत्थे दा इंतजाम करके अद्धे घंटे बाद तुहानूं मैं जवाब देना। गुरमुख प्यारिओ, इन्नी दूरों बंदा चल के आए और अद्धा घंटा, और मैं जदों इत्थे आया मैं 11:15 बजे आ गया सी, कुछ भी नहीं। तो मैं हर जगह ये वेखदा कि साडा रुझान केवल इत्थे मेलियां वर्गा हो गया है। गुरमुख प्यारिओ, जिथे आप आउंदे हो दूजिआं नूं लैके आया करो, और एक दूजे नाल सांझ करके, एक दूजे नाल सांझ करके और गुरमत दी विचार करके। गुरमुख प्यारिओ, ये केवल मेरा ही फर्ज नहीं कि मैं ही तुहानूं दस्सां, साडा सारिਆਂ दा फर्ज है। हर गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख प्रचारक है। गुरमुख प्यारिओ, एक दूजे दी नाल सांझ करके दसिया करो कि टाइम ना असी आईए, गुरु दी विचार सुनिए। गुरमत वेखो, कीर्तन करने वालियां नूं घंटा एक दिता गया, ते कीर्तन तुसी किहड़े शब्द दी तुसी समझ लै ली, तुसी किहड़ा शब्द तुसी समझिया, पर जदों गुरमत विचार की गल आउंदी है उदों 5 मिनट 10 मिनट या अद्धे घंटे की गल आ जाती है। जिन्हें गुरु की विचार दसनी है, गुरमत विचारां करनियां ने, उन्हें गल नूं खोल के दसना है, उन्होंने समा घट दिता जाता है। गुरमुख प्यारिओ, मैं फिर बेनती करा कि गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बह के मैं बार बार तुहानूं बेनती कर रहा कि एक दूजे दी नाल सांझ करके एक दूजे नूं प्रेरित करो कि आपां इत्थे कुछ सीखण आईए। सो कोटान कोट शुक्रा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हां दी किरपा सदका अज आप संगतां दे दर्शन कीते, और आप संगतां दा जिन्नियां को हुण गुरु दरबार च बैठियां ने, जदों मैं आया सी उदों दरबार भरिया सीगा, ते हुण वेखो संगत सारी जा चुकी है। केवल लंगर का रुझान है, असी कोई गल सीखना नहीं चाहते। सो संगत का भी जिहड़े बैठे ने, आप सारिਆਂ का कोट बहुत बहुत धन्यवाद, और कोटान कोट शुकराना धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का। आओ मेरियां भुल्लां समझ के बख्श देना। गुरु की बातें जो आप जी ने साझी की ने आप जीवन का आधार बनाइए, ताकि हो जाइए लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, करो फतेह दी सांझ आखो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।